भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काम नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं है, वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काम नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं है, वोट नहीं है। मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी आपने देखा निकली। अब उससे प्रेरित होकर या किसी और वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी यात्राएं निकालनी शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश के अंदर तमाम बड़े बड़े नेताओं को एक मंच पर बिठाने की कोशिश की जा रही है। पहले खबर बताई थी मैंने आपको कि नेताओं के दिल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कहा कि नहीं, ये यात्राओं में निकलना है। आप यहाँ के प्रभारी हैं, विधायक और एमपी और मंत्री तरह तरह के गठजोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीन पर एक फ़र्क है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के काफिले पे जैसे लोग आए तो नारे लगाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कह दिया कि इस बार आपको वोट नहीं, अगर काम नहीं तो वोट नहीं। लेकिन मीडिया तो आपको ये बताता है कि बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है मध्य प्रदेश में। अभी वहाँ पर जो है बिजनेस समिट भी हुई थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था दर्शकों के। वो समिट में करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस की बात है, लेकिन 6 समिट हो चुकी हैं। पहले 17 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट की बात है। ज़मीन पे क्या उतरा कुछ नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश में भी समिट होती रहती हैं, बहुत से लोग तो टूर पे चले जाते हैं बाहर। वीडियो दिखाऊंगा दर्शकों को, आपको न्यूज़ 24 ने दिखाया है। जगह है मध्य प्रदेश का उमरिया ज़िला। वहाँ बीजेपी की यात्रा काम नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा और भागना पड़ गया जो भी कार्यकर्ता होंगे गाड़ी के अंदर। उमरिया ज़िले में बीजेपी की विकास यात्रा के दौरान, एकता यात्रा नहीं सॉरी विकास यात्रा के दौरान लोगों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप छोटा सा वीडियो देखिए और फिर मैं इस भीड़ पर आपसे बात करूंगा। जो भीड़ है इस वीडियो में, आपसे एक इल्तिजा यह है कि गौर से देखिएगा ही भीड़ किस प्रकार की है। महिलाएं ज्यादा हैं, देखें आप। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काम नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं है, वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काम नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं है, वोट नहीं है। देख लिया दर्शकों आपने। इस भीड़ के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन एक बड़ा अच्छा हिमांशु जैन है नायक साहब, उन्होंने लिखा कि जिस दिन काम विकास और ज्वलंत मुद्दों पर वोट पड़ने लगे, जिस दिन काम पर और विकास पर और ज्वलंत मुद्दों पर वोट पड़ने लगे, समझ लो झूठ फरेब मक्कारी जुमलेबाजी वाले राजा की कुर्सी गई। कहां पे इशारा हो सकता हो तो आप अंदाजा करें। लेकिन दुर्भाग्य से गलत व्यक्ति को राजा बनाकर जनता खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है और राजा मजे मारता है। ये जो भीड़ है ना दर्शकों, 15 बरस से, हालांकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार आ गई थी, इस भीड़ को भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार रही, कुछ काम भी होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकारें आती हैं तो कुछ ना कुछ काम भी करती हैं, और शिवराज ने उस जमाने में काम भी किए, मामा के नाम से मशहूर है। लेकिन जब तक अटल बिहारी वाजपेयी को अनुसरण करते रहे, बड़ी ज़बरदस्त राजनीति थी। लेकिन फिर हिंदुत्व पर आ गए तो क्या क्या बयान है वो तो आपको मालूम है। लेकिन मैं इस भीड़ के बारे में बात करना चाहता हूं कि जो कह रही कि कांग्रेस को वोट देंगे, आपके काम नहीं तो तुम्हें वोट नहीं देंगे। इसी भीड़ से अगर ये सवाल करें आप कि आप भीड़ हैं इंसानों की या रेवड़ हैं, कोई कहीं को भी हाक देता है। हमसे तो ये कहा जाता है कि साक्षर हो रहा है भारत, पढ़ लिखता जा रहा है भारत। अगर पढ़ लिख करके भी हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट देने लगते हैं, सरकारें इसलिए चुनने लगते हैं कि ये मौलाना मुलायम सिंह हैं, जैसा कि उन पर आरोप लगाया गया था, या ये योगी महाराज हैं, या शिवराज मामा हैं, राम राज्य ले आएंगे। तो देखो भाई दर्शकों, बात ऐसी है, राम राज्य का मतलब है सुकून। अब यहां पर हर आदमी तो बेसुकून हो गया है राशन की लाइन में खड़ा होकर के। भाई जब पेट की आग ही उसकी नहीं बुझ पा रही है दर्शकों, बच्चों की सही शिक्षा का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, अब ये बताइए कि आप कैसे महसूस करते हैं कि वो लोग सुकून में हैं। लेकिन फिर भी रिजल्ट तो यही बताता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते भी ये हैं कि देखिए साहब, हम चुन कर आ रहे हैं। तो फिर वजह क्या है? क्या धर्म का झुनझुना हाथ में कोई मौलाना दे देगा, उसके नाम से वोट दे देंगे? मैं तो मौलाना का नाम ले सकता हूं, क्योंकि अभी अगर मैं किसी साधु जी का या नेताजी का नाम लूंगा तो आप में से कोई एक दर्शक जो अंधभक्त होगा वो आकर के बदतमीजी शुरू कर देगा। तो मैं बेहतर यह है कि राशिद ज़हीर मेरा नाम है, मैं मौलाना का नाम ही ले देता हूँ। कोई मौलाना आकर के, लेकिन मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ ये आप जानते हैं, आकर के कहने लगे कि हमने एक पार्टी बनाई है मुसलमानों की
और धर्म के नाम पे आपको जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा और हूरें मिलेंगी, आप वोट दे दो और हम मस्जिद बना देंगे मंदिर को हटा करके, तो क्या मुसलमान को वोट देनी चाहिए? यही बात मैं दूसरे वर्ग से भी पूछ सकता हूँ। इत्तफाक है यार, अच्छी बात भी है। ज़्यादातर मौलवी लोग ऐसी बातें कहते नहीं हैं। आज एक शोशा छोड़ दिया है बिला वजह, एक मौलाना मदनी साहब हैं, मुफ्त की बात, कोई विमर्श दूसरा चल रहा है, आप कोई और बात ले आते हैं। अगर वो बात हक भी है, मान लिया जाए, तो आपको कहने की ज़रूरत क्या है? वो छोड़कर चले गए हमारे साधु संत। खैर, इस बात को मैं ही ख़त्म करता हूँ। तो दर्शकों, जब आपकी वोटें, आम हिंदुस्तानियों की वोटें इस बात पर पड़ने लगें कि हमारे प्रधानमंत्री जी कब्रिस्तान और जो है क्या कहते हैं शमशान घाट का फ़र्क आपको गिना रहे हैं, तो देखिए, चांद पे जाने की बात कही गई थी। गुजरात को मॉडल, विकास का मॉडल सामने रख करके हमें उम्मीद ये हुई थी कि बस मोदी जी ऐसा ही बना देंगे जैसे गुजरात है। और गुजरात के बारे में दर्शकों मैं आपको बताऊं, जनता दल का भी चीफ मिनिस्टर रहा है, कांग्रेस के SM कृष्णा रहे हैं वहाँ। वो गुजरात पोर्ट्स की वजह से अक्सर, और बनिया जमात वहाँ है तो कारोबारी लोग हैं, वो सिंधी लोग हैं, तो वहाँ पर गुजरात जब से जो है पोर्ट से वहाँ काम शुरू हुआ है तो बहुत अच्छी कंडीशन में रहता है। 6 करोड़ की आबादी है। लेकिन आपको दिखाया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का गुजरात बन गया, या उस तर्ज पर काम हुआ। आपको मुद्दे, या आपने इस मुद्दे पर वोट दी, वो मुद्दा छोड़ करके मंदिर पर आ गए, मस्जिद पर आ गए। अब ये भीड़ जो आई है, इनसे कोई पूछे कि आप 15 साल से फिर वोट क्यों दे रहे थे इन्हें, जब इन्होंने काम नहीं किया? और अगर आपने हिंदू मुस्लिम वाले पर आकर किया है काम, तो ये तो आपकी गलती है। भाई, बेचने वाला तो मार्केट में अपना कोई भी प्रलोभन दे करके माल बेच के चला जाएगा। आप कैसे सपने खरीदने लगे थे कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे बिना कुछ करे? किसी अब्बा ने भी दिए 1500 रुपए? काम करना पड़ता है ना। आप सोच रहे थे बस ये आ जाएगा, मिला क्या? 5 किलो राशन, वो तो 2 रुपये किलो पहले भी मिल रहा था। 15, 20, 25 रुपए का इंतजाम हो ही जाता है, कोई भी कर देता। तो वो तो आपको बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसको बताया जाता बहुत बड़ा काम है ये। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फला इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया कहाँ है? जो मनरेगा का फंड है वो भी कम होता जा रहा है। साल में 100 दिन काम करने का बताया था कि गरीब लोगों को मिल जाया करेगा, कांग्रेस की योजनाएं थी। जनधन अकाउंट कांग्रेस की योजनाएं थी। आपके अकाउंट में किसानों का आया कुछ का पैसा, 2-2 हज़ार रुपया साल में 3 मरतबा। लेकिन अभी कोरोना के टाइम में जर्मनी को देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, अमेरिका को देखिए, 1.5-2-10 हज़ार, 5-5 हज़ार डॉलर्स हैं उनके पास। उनके जो लोन्स हैं, उनकी जो ब्याज थे, उसको ही ख़त्म करने के लिए कहा गया था। छोटे मझोले जो कारोबार हैं, उन्होंने कहा था हमारा आप ब्याज ख़त्म कर दीजिए, कि नहीं आप लोन ले लीजिए। दर्शकों, बात ऐसी है कि मैं कहीं से कहीं चला गया, लेकिन खबर यह है कि मध्य प्रदेश में लोग भारतीय जनता पार्टी के पीछे भागे और कह दिया कि काम नहीं तो वोट नहीं। लेकिन इस भीड़ से सवाल यही उठता है दर्शकों कि ये भीड़ घूम करके फिर कहीं चल देगी जैसे पहले चली गई है। थोड़ी अकल लगने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।